एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माले और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती, आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे शुरुआत करेंगे। नॉन एग्री स्पेस में आपको कहां दिखते हैं कमाई के मौके? गुड इवनिंग मनीषा। मेरे ख्याल से काफ़ी वैक्सीन को ऑप्टिमिज्म को लेकर मेरे ख्याल से गोल्ड में पॉसिबिलिटी गिरावट की उम्मीद दिखाई दे रही है। गोल्ड में सेल करने की सलाह रहेगी। 49,000 का एंट्री पॉइंट रहेगा, 49,300 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 48,500 के लिए रहेंगे। वैसे ही क्रूड में बाय करने की सलाह रहेगी। दिसंबर वायदा 3440 एंट्री पॉइंट रहेगा, 3370 स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 3540 रहेंगे। बिकवाली की राय यहाँ पर सोने में है। वंदना, आप कैसे देखती हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज को, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिला जुला रुख देखने को मिला है, फंडामेंटल्स को फाइनली यहाँ पर भाव रिएक्ट करने लगे हैं। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है यहाँ पे कॉटन काउंटर में, क्योंकि ओवरऑल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ये कमोडिटी, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। टेक्निकल एक सेल ऑफ यहाँ पे आ सकता है। मेरे ख्याल से 20,200 के लेवल पे एक बार सेल इनिशिएट करना चाहिए। 20,000 का यहाँ टारगेट रखना होगा। 20,300 का यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और दूसरी कमोडिटी यहाँ पे क्रूड पाम ऑयल है। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि रिफाइन के साथ थोड़ी सी वीकनेस जो है इस काउंटर में भी आ रही है। मेरे ख्याल से 912 पे अगर एक बार हम बिकवाली करते हैं तो 902 तक के जो स्तर है वो यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए मेंटेन करना होगा 917 रुपए का। बिकवाली करने की राय यहाँ पर है। कॉटन में पिछले कई दिनों में हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। वो इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग अच्छी है और सीसीआई की खरीदारी बेहतर है, लेकिन वंदना को लग रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आएगा और सीपीओ में भी कुछ दबाव के साथ यहाँ पर कारोबार। प्रथमेश, लेकिन ध्यान यहाँ पर थोड़ा सा सोने पर और एलैबोरेटली देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गिरावट है थोड़ी सी तेज होती हुई नजर आई है। पिछले हफ्ते हमने जरूर एक हफ्ते की एक वीकली गेन यहाँ पर आते हुए देखा था, लेकिन अपने हाईज से अब यहाँ पर सोना फिसलता हुआ नजर आया है। 1865-1845 तक के जो लेवल्स हमने पिछले हफ्ते बनते हुए देखे थे, वहां पर ये बरकरार नहीं रह पाया। अब यहां पर जैसे जैसे हम दिसंबर में आगे जाएंगे, वॉल्यूम्स और पार्टिसिपेशन भी कम होता हुआ नजर आएगा। तो अब निवेशक क्या ध्यान रखें और क्या लेवल्स वॉच कर सकते हैं? मेरे ख्याल से मनीषा, आप देखोगे ब्रॉड फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है। लिक्विडिटी इन्फ्यूशन अभी भी है सेंट्रल बैंक्स की ओर से। हालांकि जो भी करेक्शन हुआ है वो प्योरली ऑप्टिमिज्म ऑफ वैक्सीन को लेकर हुआ है। मेरे ख्याल से 47,000 48,000 के बीच में अगर सोना स्टेबलाइज होता है, मेरे ख्याल से बाइंग जोन रहेगा यहाँ पे। अगर जो होल्ड करने की नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी होल्ड करने की सलाह रख रहे हैं चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी वापस 52,000 तक की दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से सोने को इस लेवल पे कंसोलिडेशन में बाय करना चाहिए और हर एक गिरावट पे बाय करने की सलाह रहेगी। $16 जैसी गिरावट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है सोने में, और जहां तक भारतीय बाजार है करीब करीब 600 रुपए की मंदी यहां पर सोने में देखने को मिली है और 49,000 के नीचे भी फिलहाल यहां पर सोना फिसलता हुआ नजर आया है। प्रथमेश, वहीं दूसरी तरफ अगर हम मेटल्स में देखें, कच्चे तेल में देखें, यहां पर बरकरार है बढ़त। क्या यहां पर लॉन्ग पोजिशन होल्ड करके चलें आगे? आई थिंक काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी को लेकर लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आई है बेस मेटल काउंटर में, और क्रूड में वैक्सीन को लेकर ऑप्टिमिज्म और बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है मोमेंटम। मेरे ख्याल से दोनों ही काउंटर में बाइंग की सलाह रहेगी। कॉपर में अगर स्पेशली बात करें तो दिसंबर वायदा 599 के आसपास बाई करना चाहिए। पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से 605 और 608 तक की दिखाई दे रही है। वैसे ही क्रूड में अगेन क्लियरली ऑल्दो वॉल्यूम्स जो है कम रहेंगे, बट आने वाले समय में पॉसिबिलिटी जो है 3600 तक भी दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से क्रूड में भी बाय करने की सलाह बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। चलिए, बेचकर काम नहीं करना है, चाहे वो सोना चांदी है जहां पर कुछ दायरे में कारोबार है, या कच्चा तेल है जहां पर मोमेंटम ऑन द हायर साइड है। 6 हफ्तों की बढ़त के बाद ये 7वां हफ्ता ऐसा है जहां पर कच्चे तेल में खरीदारी है और $50 के स्तर यहां पर लगातार चौथे दिन होल्ड करते हुए नजर भी आए हैं। बात अब एग्री कमोडिटीज की करेंगे, जहां पर गुआर आज हमारा थीम है। यहां पर निचले स्तरों से जोरदार तेजी देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में गुआर सीड के भाव 2% और गम में 5% से ज्यादा की बढ़त देखी है। हाजिर में आवक कम और डिमांड ज्यादा होने से भी सपोर्ट है। ऐसे में आपको गुआर में क्या नजरिया रखना चाहिए, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव लेंगे। हमारे साथ बीकानेर एपीएमसी के पूर्व चेयरमैन पुखराज चोपड़ा और 9 स्टार ब्रोकिंग के डायरेक्टर जिनेश दुग्गर जुड़े हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। जिनेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे, काफी हद तक जिस तरह की कच्चे तेल में रनअप हमने आता हुआ देखा है, उसका भी फायदा यहाँ पर गुआर को सेक्टर के तौर पर मिला है। यहाँ से किस तरह का कोरिलेशन देखते हैं आप क्रूड के साथ, और आगे किस तरह के भाव रह सकते हैं? बिल्कुल मनीषा जी, स्पॉट मार्केट्स में अच्छी डिमांड के चलते प्लस क्रूड के प्राइसेस में तेजी के चलते गुआर में निचले स्तरों से अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर डिमांड इसी तरह मेंटेन रहती है तो आने वाले टाइम में ग्वार में 100-150 रुपए व गम में 400-500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी देखी जा सकती है।
पुखराज जी, अंतर्राष्ट्रीय मांग कैसी है फिलहाल यहाँ पर गुआर में, या फिर आप कहेंगे ये सेंटिमेंटल मूव है जो हमने फिलहाल यहाँ पर भावों में आते हुए देखी है? नहीं मनीषा जी, ये सेंटिमेंटल नहीं है। पिछली 6 तारीख से फॉरेन की डिमांड लगातार बनी हुई है जी। और औसत जो हमेशा कारोबार 500-600 टन का होता था, वो औसत 1200 से 1500 टन का काम हो रहा है डेली का। तो एक तो ये वजह है कि डिमांड अच्छी है। हेलो जी जी, दूसरी अराइवल है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई है। जो 40-45 हजार के बीच में अराइवल थी, वो 30 और 32 हजार के बीच में है। तो दोनों फैक्टर है, अराइवल भी कमजोर हो रही है और डिमांड भी पिछले 1.5 सप्ताह से अच्छी डिमांड है। और ये डिमांड यदि कायम रहती है तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, भविष्य अच्छा रहेगा। जी, मुझे याद है पुखराज जी, आपने पिछली बार भी कहा था कि काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन अगर मांग निकलती है, कच्चे तेल के भाव ऊपर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़त आती है, तो गुआर काफी ऊपर यहां से जा सकता है। क्या ये सब फैक्टर्स, फंडामेंटल्स भावों में ऑलरेडी आ चुके हैं, या आपको लगता है कि यहां से अच्छी खासी तेजी की उम्मीद अभी भी की जा सकती है? जैसी पिछली 1.5 सप्ताह तक डिमांड रही है, वैसी डिमांड अगले 1 महीने तक कायम रह जाए तो इसमें अच्छी खासी बड़ी तेजी बन जाएगी। जैसे जिनेश जी आपने भी जैसे कहा कि 400-500 रुपए की तेजी यहाँ पर गुआर गम में देखने को मिल सकती है, तो कितने समय में ये तेजी देखने को मिल सकती है? और अगर किसी ने यहाँ पर लंबा खरीदा है गुआर सीड या गुआर गम में, तो क्या अपनी पोजीशंस होल्ड करें? क्या दिसंबर का महीना बेहतर और हो सकता है? बिल्कुल, जो एनसीडीएक्स में गुआर जनवरी का वायदा है उसमें 3900 की रेंज में खरीदारी करनी चाहिए, और जो गम का जनवरी वायदा है उसमें 6000 की रेंज में खरीदारी करनी चाहिए। वंदना, आपका क्या व्यू है? इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव तो यही है कि यहाँ से और बढ़त देखने को मिल सकती है। जो पिछले 2 हफ्तों की तेजी है वो आगे जाके बरकरार रहेगी। आप किन स्तरों पर नजर रखी हैं? मनीषा, देखा जाए तो $50 के करीब यहाँ पे क्रूड है। और दूसरी बात यह है कि जो रिग काउंट्स है पिछले 2 महीने में यहाँ पे 189 से 246 हो गए, तो काफी इंप्रेसिव नंबर है। गुआर के लिए अच्छी खबर है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर इमीडिएट देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 6300 तक के जो टारगेट्स है, 6130 पे भी बाय करे तो मुझे लग रहा है 6300 के जो टारगेट है इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे ही मुझे गुआर सीड में लग रहा है कि इमीडिएट टारगेट जो है यहाँ पे कम से कम 4025 का बन रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 हफ्ते तक का अगर हम टाइम पीरियड लेके चले तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 4250 तक को टारगेट करके चलना चाहिए जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में गुआर सीड को लेके। चलिए, तो बात हुई गुआर की, लेकिन पुखराज जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह का किसानों का आंदोलन यहाँ पर है, और हमने पिछले हफ्ते भी 1-2 दिन मंडियां यहाँ पर बंद होते हुए देखी थी, उसका कितना असर फिलहाल यहाँ पर ओवरऑल कारोबार पे पड़ता हुआ नजर आया है? उसका दरअसल कारोबार पे ओवरऑल कोई असर नहीं है। जो लोग आंदोलन में लगे हुए हैं उसमें ज्यादातर पंजाब का है, राजस्थान से थोड़े किसान हैं जी। बाकी राजस्थान में जैसे एक किसान परिवार में 6 सदस्य है तो 3 सदस्य आंदोलन में गए हैं, 3 घर पर है, इस तरह। जिनेश जी, आप भी यही कहेंगे कि जिस तरह का किसानों का आंदोलन है उससे ओवरऑल यहाँ पर एग्री में कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला? क्योंकि हमने काफी हद तक सीड या बीज कंपनियों से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा कि इवन एज पंजाब हरियाणा में ये काफी हद तक आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद भी जो रबी की बुआई है वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप भी यही कहेंगे कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में राजस्थान इंक्लूडेड कोई बहुत ज्यादा एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट आंदोलन का नहीं है? बिल्कुल, मार्केट में और एपीएमसी में जो ट्रेड है नॉर्मल स्तर पर ही हो रहा है, उसमें कोई ज्यादा इस आंदोलन का इफेक्ट नहीं है, और ना ही भावों पर या आवक पे इसका कोई असर है। जिनेश जी, बिल्कुल ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है इसका। चलिए, पुखराज जी, जिनेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली गुआर सीड और गुआर गम में तो यहाँ पर बढ़त का ही माहौल है, और जैसे पीछे बाजार थोड़ा सी चिंता कर रहा था कि इसका असर खाने पीने की चीजों पर, ट्रांसपोर्ट पर, बुआई पर किस तरह से पड़ रहा है, तो एज ऑफ नाउ सभी तरफ से वही खबर आती हुई कि किसान आंदोलन का फर्क मोटे तौर पर एग्रीकल्चर पर फिलहाल पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो दर्शकों को करेंगे शामिल, लेंगे उनके भी सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है, और अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं। और डॉक्टर नेहा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। डॉक्टर नेहा, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? सर मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने 70 ग्राम ऑफ गोल्ड परचेज किया 4998 पर ग्राम के रेट पे। ओके, और नेहा, आप कब तक इसे होल्ड कर सकती हैं, और क्या आपने फ्यूचर्स में खरीदा है? मैम मैं इसमें से 50 ग्राम इसको रखना चाह रही हूँ फ्यूचर यूज के लिए, और इसमें 30 और ऐड करके फिर मैं 50 ग्राम, क्योंकि टोटल मेरे पास 100 हो जाएगा, फिर 50 को मैं फ्यूचर के लिए सेव करूंगी और 50 पे मैं प्रॉफिट अर्न करना चाह रही हूँ।
तो मुझे ये जानना है कि अभी जो मुझे 30 ग्राम परचेज करना है उसका बेस्ट टाइम क्या होगा, अभी नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? और डॉक्टर नेहा, आप कितने समय तक इसको होल्ड करना चाहती हैं जिसके ऊपर आप प्रॉफिट कमाना चाहती हैं? उसको मैं 1 से 2 साल तक रख सकती हूँ। ऑलराइट, प्रथमेश आपके सामने वो सवाल है, डॉक्टर नेहा को आप क्या राय देंगे? आई थिंक अभी पॉसिबिलिटी जो है 48,000 अगर इनको नेक्स्ट भाव मिलता है तो वहाँ पे और एक्यूमुलेट करें। पॉसिबिलिटी जो है वो गिरावट की है, नेक्स्ट जो भाव दिख रहा है 48,500 तक का दिख रहा है, वहाँ पे एक्यूमुलेट करें। आपका एग्जिट जो है अगर आप नेक्स्ट 2 साल तक के लिए रखते हो, मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट डबल डिजिट रिटर्न में मिल सकता है। 50 to 54 पॉसिबिलिटी नेक्स्ट 6 मंथ्स में पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। आपको वहाँ एग्जिट करना है तो कर सकते हैं, बट बिकॉज आपने फिजिकल में होल्ड किया है, मेरे ख्याल से आपको और गिरावट में कंटिन्यूसली ऐड करना चाहिए, बिकॉज आज नहीं तो कल पॉसिबिलिटी जो ब्रॉड फंडामेंटल्स है गोल्ड के लिए अभी भी जारी है। मेरे ख्याल से आपको गोल्ड को हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। डॉक्टर नेहा, आप जो 30 ग्राम खरीदना चाहती हैं वो निचले स्तरों पर आप बाइंग करें और अगले 6-8 महीने में, जैसे प्रथमेश ने कहा कि 54,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑफकोर्स आप तो 2 साल तक होल्ड कर सकती हैं, तो आपको बेहतर लेवल्स आगे जरूर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और शिवेंद्र मालदा वेस्ट बंगाल से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवेंद्र नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हाँ सर, हमारा सवाल है आरएमसी को अभी क्या करना चाहिए? आपने खरीदा है या बेचा है आरएमसी? हाँ, अभी हम बेचा है 5360 में। वंदना, आरएमसी में? हाँ जी, ओके। आरएमसी में बिकवाली करी है 2 लॉट्स 5,360 के लेवल्स पे। ऑफकोर्स कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली भी है, क्या करेंगे? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्हें 30-40 रुपए और नीचे आता है। अगर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो मुझे लग रहा है कि अगर 5360, 5370 का रेंज आता है तो उन्हें एक बार वहां से निकलना भी होगा। और 30-40 रुपए तक का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट अभी और यहाँ पे मुमकिन है आरएम सीड में, और बहुत कमजोर कमोडिटी ये नहीं है, तो लोअर लेवल से बाइंग भी आ सकती है, तो थोड़ा सा हल्का मुनाफा लेके यहाँ पे निकलना चाहिए। करीब 3% की गिरावट आज यहाँ पे आरएम सीड में देखने को मिली है। आपने जिन लेवल्स पे बुकवाली करी है उस लेवल्स के बहुत पास हैं, लेकिन जैसे वंदना कह रही है यहाँ से और भी गिरावट फिलहाल देखने को मिल सकती है। अपना मुनाफा जैसे जैसे आपको हाथ में आए शिवेंद्र, आप लेके निकलें। ललित पूना से अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। ललित नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैडम, मेरा सवाल है कि मैंने क्रूड ऑयल मुझे बाय किया हुआ है, 3363 का लेवल है जी। तो आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं ललित, क्या कहाँ तक होल्ड करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? यस, मुझे वही सजेशन चाहिए था कि अभी 18 दिसंबर का एक्सपायरी है, तो मुझे होल्ड करना चाहिए एक्सपायरी तक की मुनाफा लेके निकल जाना चाहिए? अच्छे खासे मुनाफे पर ललित यहाँ पर हैं। प्रथमेश क्या राय देंगे, होल्ड करें या ग्रीडी नजर आएंगे फिर? आई थिंक नेक्स्ट 3540 पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है और 3580 अगर यहाँ तक होल्ड करना चाहते हैं करें, बट ये काफी अच्छे का हैंडसम प्रॉफिट में मेरे ख्याल से क्रूड में शुड टेक मनी ऑफ द टेबल। ललित, आपके लिए वही राय है कि आप मुनाफा घर लेके जाएं, अच्छे खासे मुनाफे पर आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से और 100 रुपए चढ़ सकता है जैसे प्रथमेश आपको कह रहे हैं। तो अगर आप होल्ड भी करते हैं तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। साहिल सूरत से अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। साहिल नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरा सवाल है कपास खली पे जी। जनवरी मंथ के 2146 के भाव पे मैंने 10 लॉट बाई किया हुआ है। तो अभी मैडम मैं दोनों एक्सपर्ट से मैं जानना चाहता हूँ कि ये कपास खली का भाव 2180 हो जाएगा? 2148 पे खरीदारी है, यहाँ से और कितने भाव चढ़ सकते हैं? ऑफकोर्स हमने कपास और कपास खली दोनों में ही बहुत जोरदार बढ़त पिछले कई दिनों में यहाँ पर बरकरार आते हुए देखी है, लेकिन इनके बाइंग लेवल से वंदना इन्हें क्या राय देंगी? मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है, और मुझे लग रहा है कि 2085 तक ये रैली जो है जा सकती है, उस लेवल तक का वेट करे और वहां पे मुनाफा वसूली करे फिर ये। यहाँ पर और तेजी देखने को मिल सकती है। आज ही हमने यहाँ पर बढ़त फिर से बाजार में बनते हुए देखी है, करीब 1% की तेजी है। तो साहिल आप होल्ड करें यहाँ पर, यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है, मुनाफा आप घर ले जा पाएंगे यहाँ से। वंदना, आपको कॉटन में क्या लगता है, क्योंकि कॉटन में कुछ आपने यहाँ पर आज बिकवाली की राय भी दी है, प्रॉफिट टेकिंग आपको लगता है यहाँ पर देखने को मिलेगी, और क्या लेवल्स फिर आप बनता हुआ देखती हैं रेंज के लिहाज से? जी मनीषा, ये जो कॉल मैंने दिया है ये मैंने टेक्निकली बेस यहाँ पे दिया। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे हेल्दी बाइंग जो है वो आ सकती है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। मेरे ख्याल से 19,700 से 19,750 एक अच्छा रेंज रहेगा जहाँ पे कि बाइंग
इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन फर्म है और मुझे लग रहा है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इसको ट्रैक करेगा। ऊपर की साइड मुझे लग रहा है कि एक बार 20,400 से 450 आ सकता है, तो 19,700 750 के रेंज में बाइंग करें, होल्ड करें 20,400 से 450 तक के रेंज के लिए। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ऑलराइट, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, लेकिन क्योंकि बहुत भाग चुके हैं तो कुछ मुनाफा वसूली की राय यहाँ पर है। इसके लिए पिक वाली की कॉल टेक्निकल लेवल्स पे वहां पर आती हुई। संदीप दवे अमरेली गुजरात से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संदीप जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? जी नमस्कार जी, मेरा सवाल है एसएमसी कॉमट्रेड से। जी, मैं सिल्वर के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, मैं आज के दिन में कौन सा ट्रेड लिया जाए? आपने फिलहाल कोई ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ है? नहीं, अभी पोजीशन नहीं है किसी भी तरह से। पर आपको चांदी में ही कारोबार करना है? हाँ। आपका फिजिकल में भी चांदी में कारोबार है या आप फ्यूचर्स में करेंगे? फिजिकल में। फिजिकल में है। संदीप दवे जी जानना चाहते हैं कि चांदी में आगे जाकर किस तरह के यहाँ पर भाव बन सकते हैं। प्रथमेश क्या राय देंगे? आई थिंक अभी अब रिसेंट ट्रेड के हिसाब से पॉसिबिलिटी जो है नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। 62,000 तक का भाव है। अगर ये फिजिकल में खरीदना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे 62 और 61,500 के बीच में खरीदे, अभी ना खरीदे। हमें फिलहाल सेल करने की सलाह रहेगी। चलिए संदीप जी, अगर आपको खरीदना है तो अभी इंतजार करें। जैसे प्रथमेश कह रहे हैं कि यहाँ से 1,000 रुपए की गिरावट शायद और भी आ सकती है, और आज तो हमने 1% की मुनाफा वसूली यानी कि करीब 700 रुपए की गिरावट यहाँ पर चांदी में आते हुए देखी है। तो 62 तक के लेवल्स यहाँ पर प्रथमेश कह रहे हैं एक बार आपको नजर आए तो फिर आप खरीदारी करें। एज ऑफ नाउ इन करंट लेवल्स पे बिकवाली की राय है। लेकिन इसी के साथ आज के शो में इतना ही समय है। प्रथमेश, वंदना, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड एज ऑलवेज सभी दर्शकों की अपनी स्ट्रैटेजीज में हेल्प करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।